8P। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके पास लास्ट में जो डिस्कस किया था 8A में, वो हमारे पास एक फार्मूला था कि साइन A इज इक्वल टू साइन 180 माइनस ए, और इस तरह जब कॉज हम एक ही बात करते हैं तो कॉज ए इज इक्वल टू माइनस कॉज इंटू 180 माइनस। अब यहाँ पे एक बात आ रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि जो ट्राइंगल्स हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक है जी राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरी है ओब्लीक ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ओब्लीक ट्राइंगल। नॉर्मली जो हम अभी तक जितनी भी हमने डिस्कशन की है वो सारी राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जो एक्चुअली मैं एरिया की बात कर रहा हूँ तो वो होता है आपके पास अगर ट्राइंगल इस शेप में है, a triangle which has one angle of 90 degree, that triangle is known as right angle triangle। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली ये 90 डिग्री है, इसके आपके पास अपोजिट जो साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूस, एक को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और एक को क्या कहेंगे जी बेस। इसी तरह यहाँ पर भी वही आ रही है, जो 90 के साथ है एडजेसेंट साइड्स हैं उनको आप परपेंडिकुलर कोई भी है और बेस कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी 90 के साथ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करनी कि कौन सी परपेंडिकुलर है और कौन सी बेस आ रही है। अब इसमें एरिया के बाद हम कंफ्यूजन हम सारा एरिया करते आए हैं, वो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज, हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है जी 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट टाइम हाइट। ये आपके पास अभी तक हम सारे यही चीज पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब है ओब्लीक ट्रायंगल्स। पहले देखिए ओब्लीक ट्रायंगल्स क्या होती है। ओब्लीक ट्रायंगल मतलब जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, दिस ट्रायंगल आर नोन एज ओब्लीक ट्रायंगल्स। जिसके फॉर एग्जांपल हमारे पास इस शेप की है, इसको कहते हैं ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या अगर हम इस तरह शेप बनाते हैं तो ये क्या होगी आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ये क्या बन जाएगा जी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसमें जरा देखिएगा कि इसका जो हमने असल में नई चीज हमने पढ़ी है वो है कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। जो असल मेन हमारा टॉपिक इस एक्सरसाइज का है वो है कि आपके पास अगर लेट करते हैं, मैं इसको नाम दे रहा हूँ कि ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने वाले साइड को नाम में हम ए कह रहे हैं, बी के सामने वाले साइड को बी कहते हैं, सी के सामने वाले साइड को सी कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो एंगल होते हैं उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं और जो साइड्स होती है उनको स्मॉलर लेटर से। अगर पी क्यू लिखा हुआ है तो आप पी क्यू के मुताबिक उसको नाम देंगे। लाजमी कि अगर के भी हो तो अगर वो पी क्यू आर की बात हो रही है तो पी के सामने पी बन जाएगा, क्यू के सामने क्यू लेंथ होगी, आर के सामने आर लेंथ। अब इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली जो हम बात करना चाह रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अब कौन सी ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ जी ओब्लीक ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, व्हिच इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो अब हमारे एक्सरसाइज में है। उसका फॉर्मूला हमें यूज करना है 1/2, ठीक है जी, ए बी इंटू साइन सी। ए बी इंटू साइन सी मतलब क्या है देखा, देखें ये ए साइड है और ये बी साइड है तो एंगल हम ये लेंगे। तो आप इसका कॉन्सेप्ट यूज समझ लें, आप जब आप लिखेंगे कि 1/2 या हाफ ऑफ टू साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स and their including sin angle, ये आप ध्यान रखना, ठीक है जी। लाजमी कि आपको आपके क्वेश्चन दिया हुआ हो तो वहाँ पे नाम भी लिखे हो ए बी सी, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या जी हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, ठीक है, एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, और जो उनका इंक्लूडेड एंगल है वो आपने करना है। अब फॉर एग्जांपल हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का एक बार आपके पास दिया हुआ है कि ये देखिएगा ये टू साइड दी हुई है और क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। टू साइड्स गिवन है और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा जी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पहले मुझे ये बताएं ये ट्रायंगल गिवन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास। तो ये आपके पास क्या है जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये ओब्लीक ट्रायंगल पास है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 n2 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय sin 72, ठीक है जी, टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल। ये आपने इंपॉर्टेंट बात है।
टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी? जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी 2 1 2 4 36 हो गया जी, और मल्टीप्लाई बाय साइन 72, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है दिस इज 34.23 सेंटीमीटर स्क्वायर आप इसे कहेंगे, क्योंकि एरिया की बात हम कर रहे हैं तो इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिएगा जब आप कैलकुलेटर से कुछ कर रहे होते हैं तो बात होती है, कंफ्यूज होते हैं कि डेसिमल के बाद के जो कुछ पॉइंट होते हैं वो चेंज होते हैं, तो कहीं कहीं पे फर्क पड़ जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना। अब बी पार्ट पे आ जाए, ये मैं बी पार्ट में कमेंट कर रहा हूँ। इसमें जरा एक डिफरेंस देखिएगा कि ये आपके पास साइड दी हुई है 13.35 और ये साइड क्या दी हुई है जी 6.5, बट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब हम इसका ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे JHK का, JLK का या JKL हम बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला है 1/2। अब इम्पोर्टेंट बात देखिएगा, ये दो साइड हैं, हमें एंगल ये चाहिए इंक्लूडिंग एंगल जो कि गिवन नहीं है। कैसे निकालेंगे? अगर दो एंगल गिवन है और तीसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे उसको? बेस ओवर हाइट 180 में से माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हमें पहले एंगल जो K निकालना है वो यूँ निकालेंगे कि 180 माइनस 28 डिग्री और माइनस 105 डिग्री 180, पहले इसको माइनस कर देंगे जी 180 माइनस 28 और माइनस 105, द आंसर इज 47 डिग्री। इट मीन दैट इसका जो आंसर बन गया ये 47 आ गया आंसर। तो अब हम यूज करेंगे 6.5 मल्टीप्लाई बाई आपके पास है 6.5, नेक्स्ट है हमारे पास है 13.35 और मल्टीप्लाई बाई साइन कितना बन गया हमारे पास 47। तो ओवरऑल आपका जो आंसर बन गया है ये हमारे पास आ रहा है जी 6.5 मल्टीप्लाई बाई 13.35 और मल्टीप्लाई बाई साइन 47। इसको जब हम सॉल्व करते हैं और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, द आंसर इज 13.73 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है, एक लास्ट पार्ट देख लीजिएगा, फिर हमारे पास जो है उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें ई पार्ट क्या है? यहाँ पे दो चीज़ें आ रही। पहली बात कि आपके पास दो साइड्स गिवन हैं और इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। डी पार्ट में क्या था कि दो साइड्स गिवन थी आपको लेकिन इंक्लूडेड एंगल नहीं था, तो पहले हमने वो एंगल फाइंड आउट किया। अब आ जाता है ई पार्ट पे। ई पार्ट और आपका इस क्वेश्चन में जो एफ पार्ट है वो सेम है। देखिए ये जो क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। नॉर्मली जो क्वेश्चन उसने स्टेटमेंट दी हुई है, उसने ये नहीं कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें, ऊपर उसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फिगर। जो भी फिगर बनी हुई है यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट फिगर। ठीक हो गया? अब आप देखिए ये ट्रायंगल नहीं है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहली बात क्या है कि देखिए ये कौन सी शेप है जी? ये आपके पास पैरेललोग्राम है। तो जो पैरेललोग्राम है जब हम उसको हाफ करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है? ट्रायंगल बन जाती है। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि जो आपका एक्चुअल होता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेसिकली वो कॉन्सेप्ट होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो जब हम उसको हाफ करते हैं तो एक ट्रायंगल बन जाती है। तो यही फार्मूला आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके। एक तो तरीका ये है कि आप फार्मूला वहीं लगाएं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में यूज कर रहा हूं, ये वाले ट्रायंगल PMN। तो देखिएगा ये दो साइड्स हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5.3 मल्टीप्लाई बाय 5.8 और मल्टीप्लाई बाय sin 117। जब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो दिस इज 5.3 मल्टीप्लाई बाय 5.8 और मल्टीप्लाई बाय sin 117। ठीक
ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ रहा है 27.6। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिएगा इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ रहा है 13.69 सेंटीमीटर। लेकिन देखिएगा ये सिर्फ एक ट्रायंगल का है, ये पूरी फिगर का नहीं है। लेकिन उसने कहा कि यू हैव टू फाइंड द एरिया फिगर। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनी हुई है BLMNOP, तो उसको क्या करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी ऑलमोस्ट, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 27 2 था आपके पास, तो यहाँ पे आ रहा है 27.38 या 431 के सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है। ठीक है जी, अब इसको मैं बता रहा था कि इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि हमने एक ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको डायरेक्ट जो है यूं भी कर सकते हैं, मैं आर का वर्ड यूज कर रहा हूँ कि डायरेक्ट आप इसका ये फॉर्मूला लगा दें। कौन सा जी? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस मल्टीप्लाई हाइट का मतलब है कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर दूं, इस लाइन को यूं एक कॉन्सेप्ट बना देता अगर, तो बेसिकली हमारे पास यही वाली बात आ जाती है कि इसको एक लेंथ ये ले लें, एक लेंथ ये ले लें और इसको हाफ ना करें आप, यानी आप यूं करेंगे 5.3 मल्टीप्लाई बाय 5.8 और मल्टीप्लाई बाय साइन 117। इसको आप हाफ ना करें, ओवरऑल मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर भी तकरीबन वही बन जाएगा 17.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड आपके पास है, हो जाएगा जी। ठीक है।